हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट है ना वीडियो। तो इसमें अभी हम लोग देखने वाले हैं कहाँ से 141 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखो 140 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया था। माइटोप्लास्ट किसे कहते हैं? तो देखो माइटोप्लास्ट किसे कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें ये हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है ना, इसको बारे में जाके देख सकते हो पिछले वीडियो में आप लोग भी। माइटोकॉन्ड्रिया विथआउट आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन के बिना होता है माइटोकॉन्ड्रिया ना, उसे हम लोग कहते हैं माइटोप्लास्ट। ठीक है, आते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो ये जो है दोनों के दोनों, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब ये दोनों जो नाम है उस क्वेश्चन में नहीं आए थे। उसमें क्या नाम था? F1 पार्टिकल था नाम। ठीक है ना, तो ये जो F1 पार्टिकल है या फिर ऑक्सीजोम जिसे कहते हैं, इनका और भी नाम होता है। इनका और नाम क्या है? रैकर्स पार्टिकल कहते हैं इन्हें। इन्हें फर्नांडेज मॉर्गन पार्टिकल्स भी कहते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे पे मिलते हैं। ठीक है, क्रिस्टे पे ऐसे करके जो क्रिस्टे होता है ना, ये जो क्रिस्टीज है, जो इनर मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन रहते हैं, इनके ऊपर यहाँ पे होते हैं बहुत सारे F1 पार्टिकल्स, F0 F1 पार्टिकल्स। ठीक है, इनके पास एटीपी सिंथेसिस एंजाइम होता है। ओके, और इन्हें हम लोग फर्नांडेज मॉर्गन पार्टिकल या फिर रैकर पार्टिकल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं, अभी मैंने बताया था, अभी तो पिछला क्वेश्चन हम लोग इसी चीज़ पे किए हैं, क्रिस्टे कहते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आता है हमेशा, ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया से ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं हम लोग ऑर्गेनल्स के ऊपर। देखो 40 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो हम लोग का एक्चुअली में क्या है, 143 नंबर क्वेश्चन है ना, ये हमारा 143 क्वेश्चन है। ऑर्गेनल्स विच आर रिगार्डेड एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इन विच द ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोसेस टेक्स प्लेस। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, जहाँ पे पावर हाउस किसे कहते हैं, तो बहुत बचपन से पढ़ा रहे हैं, करेंसी होता है। लीफ इज द किचन ऑफ द प्लांट, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल। ये तो बहुत सारा का सारा बहुत बेसिक चीज़ है ना, ये देखो इतने सारे एग्जाम से पूछा गया है। लेकिन 2017 में भी क्वेश्चन आया है, लेकिन किस ढंग से आया, देखो ये नीट का क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विच आर द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। तो यही बोल रहा है कि एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से कौन एनर्जी निकालता है। तो देखो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, अगर बहुत लोग देखेंगे ना तो पहला ऑप्शन में तो वो एक क्लोरोप्लास्ट मार देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में PS2 और PS1 जो फोटोसिस्टम्स जो होते हैं 1 और 2, वो लाइट एनर्जी के थ्रू एटीपी बनाते हैं। ठीक है ना, प्लांट्स में भी एटीपी कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के बाद बनाता माइटोकॉन्ड्रिया ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आंसर प्लांट और एनिमल दोनों के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। एक बार हम लोगों ने कॉलिकर के बारे में देखा था कि हु फर्स्ट सीन इट, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, हु फर्स्ट गिवन दिस टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, टर्म किसने दिया? तो टर्म जो होता है वो बेंडा ने दिया था, और पहली बार देखा किसने था? कॉलिकर ने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को। और देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रियन लिखा हुआ है, ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कंसिडर्ड टू बी रिच इन कैटाबॉलिक एंजाइम्स? कौन सा सेल ऑर्गेनल इज कंसिडर्ड टू बी रिच इन कैटाबॉलिक एंजाइम्स? और एक बात पता है इंटरेस्टिंगली, सबसे ज्यादा एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं। लगभग 51 एंजाइम्स के आसपास। एक्चुअली नंबर हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन हाँ 50 से भी अधिक एंजाइम्स होते हैं। रेस्पिरेटरी एंड ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कहाँ होते हैं? देखो एक ही क्वेश्चन को तीन तरह से पूछा गया है। हाईएस्ट नंबर ऑफ एंजाइम्स इज फाउंड इन विच ऑर्गेनल? देखो बहुत लोग कहेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम भी एक तरह का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का बैग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, सिर्फ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग, मोस्ट नंबर ऑफ एंजाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें भी क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम से रिलेटेड, एक्स्ट्रा बता देता हूँ आप लोग को। ऑल द क्रेब्स साइकिल एंजाइम्स ऑफ, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जितने भी क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स होते हैं, ऑल द एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट वन। जितने भी एंजाइम्स होते हैं क्रेब्स साइकिल के, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, लेकिन एक को छोड़ के। वो कौन सा है और कहाँ होता है? तो वो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो कि इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज लोकेटेड? देखो अभी मैंने कहा इस बारे में, अभी अभी तुरंत हम लोग इस क्वेश्चन को अभी मैंने बताया है ना, मुझे पता भी नहीं था एक्चुअली, मुझे पता नहीं था कि क्वेश्चन नेक्स्ट आने वाला है। ठीक है, मैं डायरेक्टली ही बनाता हूँ। तो चलो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि मैं बता रहा हूँ जो सही बता रहा हूँ, है ना। तो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहाँ लोकेटेड होता है? इनर मेम्ब्रेन, आंसर सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना,
वो भी वैसा ही है। इन माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज प्रेजेंट इन, ये भी इनर मेम्ब्रेन है। ओके, ये भी इनर मेम्ब्रेन है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है ना, ये उसका है। लेकिन देखो यहाँ क्रेब्स साइकिल का मैंने बात किया था, खाली इनर मेम्ब्रेन पे, ये नहीं कि सिर्फ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज ही रहता है, नहीं। क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो मैट्रिक्स में होते हैं, एक्सेप्ट वन, दैट इज सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो पूरी तरह से इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ही होता है, तो उसके तो एंजाइम्स इनर मेम्ब्रेन के ऊपर रहेंगे ना। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होता है उसका आंसर तो इनर मेम्ब्रेन ही रहेगा। क्वेश्चन देखो 9 और 12 में 3 साल के डिफरेंस से पूछा गया है, एग्जामिनेशन बॉडी सेम है, तो इससे समझ में आ रहा है कि एग्जामिनेशन बॉडी सेम होता है तो क्वेश्चन के आंसर्स के ऊपर भी ये लोग क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखो मध्य प्रदेश का था, ये महाराष्ट्र सीटी का है। देखो पुराने क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चंस आते हैं। मैं डेट बदल दूं, हो सकता है कि आने वाले साल में 2020 यहाँ लिखा हुआ रहे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। द क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेसेस, अभी मैंने एक नाम बताया था, F1 पार्टिकल, फर्नांडिस मॉडर्न पार्टिकल, रैकर पार्टिकल, ऑक्सीजोम्स, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ नेम जो कि क्रिस्टे के ऊपर होता है। इसका एक ही पार्टिकल है, उसके अलग अलग कई सारे नाम है, बहुत सारे नाम है एक्चुअली में। तो क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसके पास ऑक्सीजोम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एग्जिस्टेंट इन, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं होता। देखो माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल सी बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के अंदर तो होता ही नहीं है। एल्गी आर व्हाट, यूकैरियोटिक सेल्स, इसमें होगा, बैक्टीरिया में नहीं होता। सम क्या सारे के सारे बैक्टीरिया में ये नहीं मौजूद रहता है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे पास, सम बैक्टीरिया 20 का कितना हो गया हमारे पास आंसर, बी हो गया ना। 20 का देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाईज मोस्ट ऑफ द नेसेसरी बायोलॉजिकल एनर्जी बाय, किस काम को करके माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट ऑफ द एनर्जी सप्लाई करता है। तो देखो बहुत सारे, देखो ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जो लिंक रिएक्शन होता है मैट्रिक्स में एनसीईआरटी लिखता है, लेकिन होता है वो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में, पहला चीज। दूसरा क्रेब्स साइकिल में होता है, वो मैट्रिक्स में होता है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होता है, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है जिसको हम लोग क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, जो कि मैट्रिक्स में हो रहा है, ठीक है ना। उसके सबस्ट्रेट को हम लोग जब करते हैं ऑक्सीडाइज, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑफ टीसीएस साइकिल, तब हम लोग को मोस्ट एनर्जी मिलता है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता लिखा तो इसके जगह पे हम लोग उसको आंसर लगाते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वही होता, ठीक है। आंसर इज बी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट सेल इज। देखो ये जो आंसर है ना, ये एनसीईआरटी के ही आंसर है और एनसीईआरटी में इस चीज को लिखा हुआ भी है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और इसको ध्यान रखना है। प्लास्टिड्स जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जिसका एग्जांपल है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़े होते हैं, ये भी ध्यान रखना। 21 जो 21 का जो 150 हमारे लिए क्वेश्चन है, 150 का आंसर कितना हो जाएगा, 150 का आंसर बताओ। ये डाटा वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें, तो इसका आंसर होगा 1 to 4 माइक्रोन मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। ये जो लंबाई, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसकी जो लंबाई है, लेंथ जो है ना, वो होगा 1 to 4 माइक्रोन मीटर लॉन्ग। तो 151 जो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी।